रशिया में जो इंडिया की एम्बेसी है उसने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें रशिया के कुछ इलाके हैं जैसे कि कर्क्स, इन इलाकों को लेकर कहा गया है कि जो भी भारतीय यहाँ पे मौजूद है वो रिलोकेट कर ले खुद को। अगर उनको किसी तरीके की मदद की दरकार है एम्बेसी से तो इसके लिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी दी गई है इस एडवाइजरी में। इसकी नौबत इसलिए आई है कि 2022 की फरवरी में जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उसके बाद पहली बार यूक्रेन की फ़ौज रशिया में घुस गई है। इंडिया की इस एडवाइजरी में जिन इलाकों का नाम लिया गया है उन इलाकों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे कि कैसे यूक्रेन जैसे छोटे से देश ने रशिया की ज़मीन पर कब्जा करने में सफलता हासिल की। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना रूस में कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने शुक्रवार तक यूक्रेन से सटे कर्क्स में कम से कम 250 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंवा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने एडवाइजरी में इन्हीं इलाकों का जिक्र किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक अपने अगले टारगेट सुद्जा की तरफ चल निकले हैं। अगर उच्चारण में किसी तरीके की अशुद्धि रह जाती है तो माफ़ करिएगा, क्योंकि इन इलाकों के नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। अपने आप में ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलते कि हिटलर की फौज की तरह कोई रशिया में घुस गया हो, किसी ने रशियन सरजमी पे कदम रखा हो। रिपोर्ट रिकॉर्ड करने तक रशिया के इस इलाके में करीब एक हफ्ते से यूक्रेन के हमले जारी हैं। 8 अगस्त को रूस ने इन इलाकों में इमरजेंसी लगा दी थी। रिपोर्ट्स के ही मुताबिक रशिया के इन इलाकों में किलेबंदी के लिए 14,000 करोड़ का खर्च किया गया था। हालांकि यूक्रेन की जो सेना है उसने 24 घंटे के अंदर इस किलेबंदी को तोड़ दिया। रशिया के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को करारा जवाब देने की बात कही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जिस इलाके में ये जंग चल रही है वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि बहुत करीब है। ये पावर प्लांट रशिया के सबसे बड़े प्लांट्स में से एक है और न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA का कहना है कि अगर किसी तरीके का हादसा हो गया इस न्यूक्लियर प्लांट के साथ तो जो उसके परिणाम है वो बेहद गंभीर होंगे। वैसे जंग में ये पहला मौका नहीं है जब किसी तरीके का हमला रूस की जमीन तक पहुंचा हो। इसके पहले भी प्रिगोजिन नाम का एक कमांडर था। प्रिगोजिन वैगनर्स का मुखिया था। वैगनर्स एक ऐसा ग्रुप है जो पैसे लेकर दूसरे देशों के लिए लड़ता है। यूक्रेन युद्ध में वैगनर्स वाले रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि रूस को जो लगातार झटके लग रहे थे यूक्रेन वॉर में, उसकी वजह से जो ये वैगनर्स का मुखिया था वो पुतिन से, रशिया की आर्मी से उसकी अनबन हो गई। ऐसे में 23 जून 2023 को वो अपने लाव लश्कर के साथ रशिया में घुस गया। वैगनर्स के ऐसे विद्रोह की वजह से जो रशियन सैनिक हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि बाद में वैगनर्स वाले पीछे हट गए। उनके पीछे हटने के बाद भी कहा जा रहा था कि पुतिन कभी भी इस तरीके के एक्शन को माफ़ नहीं करेंगे और थोड़े ही दिन बाद एक प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की मौत हो गई। बताने वाले ये भी बताते हैं, अटकलें लगाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इसमें पुतिन का हाथ था इस हत्या में। हालांकि पुतिन के खिलाफ एक तरीके से इसको हत्या भी नहीं कहेंगे इस क्रैश में, लेकिन पुतिन के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित हो। इतना ही नहीं है, युद्ध में डिस्ट्रैक्टेड रशिया पर हाल के दिनों में 2 बड़े आतंकी हमले हुए। इन हमलों में कई रशियन जो सिटीजन हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि 24 फरवरी 2022 को जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की होगी कि एक दिन यूक्रेन की आर्मी रशिया के बॉर्डर में घुस जाएगी, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगी। यूक्रेन के रूस में घुसने को लेकर अमेरिका की टाइम मैगजीन का कहना है कि यूक्रेन की ये जीत देखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन पुतिन की छवि के लिए बहुत डिवास्टेटिंग है। वहीं छवि की समस्या से जूझ रहे पुतिन को यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से रूसी लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजना पड़ा है। बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट के एक दिन बाद यानी 6 अगस्त को यूक्रेन ने रशिया में धावा बोल दिया था। उनकी सेना यहाँ घुस गई थी और तब से यहाँ पे जमी हुई है। बीते रविवार को ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज में बताया यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने कि उनकी फ़ौज रशिया में घुस गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 2000 से ज़्यादा हमले किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन के एक मंत्री का कहना है कि उनको रशिया की ज़मीन नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ये सब तब हो रहा है जब महज 6 महीने में ये युद्ध 3 साल से ऊपर का हो जाएगा। इस युद्ध ने पहले से ही दुनिया में बहुत अस्थिरता फैला रखी है। ऊपर से वेस्ट एशिया में इजराइल और हमास के बीच लगभग 1 साल होने को है जो जंग चल रही है, उसका जो टाइमलाइन है वो स्ट्रेच कर गया इतना लंबा। ये जंग भी ख़त्म होती नहीं दिख रही। वहीं हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की ईरान में जो हत्या हुई उसके बाद ईरान भी इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। इन सबको देखते हुए आशंका इस बात की है कि दुनिया अभी और अशांति की तरफ जा सकती है। बाकी रशिया में यूक्रेन के घुसने पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।